गुरुदयाल के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी साधक बंधुगण, हम सभी लोग हमेशा की भांति भी महापुरुषों के वचनों का श्रवण कर रहे थे। शब्दों और भजनों के माध्यम से भी अपने आराध्य को अपने भाव प्रकट करके उनकी प्रसन्नता के पात्र बनने की कोशिश कर रहे थे। आज वैसे तो बड़ा कठिन समय चल ही रहा है, कठिन दौर चल रहा है, और उसमें भी हम सब के बीच में एक और कठिन दौर का आगमन हुआ, जिसके तहत न कोरोना और उसकी बात नहीं थी, सहज एज के हिसाब से, उम्र के हिसाब से, उस हिसाब से उनके सद्गुरु के चरणों में जगह मिली। हम सब से वयोवृद्ध थे और हुजूर मालिक साहब की सेवा में बरसों जीवन रहा। युवा में आए थे और वृद्धावस्था से भी वृद्ध अवस्था में उनका जाना रहा। कल तक यहीं थे, कल दोपहर तक 10 बजे तक, फिर उनको उनकी व्यवस्था करके उनकी इच्छा थी अपने परिवार में पहुंच जाए, गांव पहुंच जाए। कई दिन व्यवस्था करके उनको वहां पहुंचाया गया, अच्छी तरह पहुंच गए स्वामी जी। और रात्रि सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उन्होंने इस दुनिया से प्रस्थान किया। और सद्गुरु की कृपा तो रही है हमेशा, और कल भी जाते जाते भी वो बहुत भावुक हो गए थे। और भावुकता कि आप तो सिर पे हाथ जरूरत थी, हाथ पे मिसेज के लिए भी बहुत ज़्यादा कि गुरु माता से उनको भी प्रणाम के, उनसे भी, जबकि इतने पुराने थे कि मिसेज वगैरह तो पर्दा वगैरह भी करती थी, लेकिन भाव बदला। और भाव जब बदला तो भाव का महत्व है, समर्पण का महत्व है, विश्वास का महत्व है। जहाँ भाव है, समर्पण है, विश्वास है, उसकी कृपा अटूट है, उसको हम समझ नहीं सकते। वैसे आश्रम के प्रांगण में भी बरसों रहे वो, कई यात्राओं में साथ रहे, हुजूर मालिक साहब के साथ फिरे और हमारे साथ भी हर यात्रा में करीब करीब गए। और उनको भी धुन की धुन रहती थी, जरा सा कोई कार्यक्रम हुआ, चादर चढ़ाने का हुआ, पूजन का हुआ, तो वो अपनी धुन शुरू कर लेते। और अभी भी यही हालत थी उनकी। अभी जब यहाँ उनके गांव से यहाँ आए हैं तो बराबर उनकी धुनी चलती रही है। जब तक बैठते थे धुन चलती थी, वहाँ बैठते थे हमारे पास, वहाँ भी धुन। और जबरदस्ती ये भी कहे मेरा कल्याण हो जाएगा, तो आप तो बस कह दो। गांव में उनके गए तो वहाँ भी यही उनका। खैर वो तो मालिक ने पकड़ा है, सब उनके हाथ का है और वो संभाल करते ही है, वो संभाल की हो, ऐसा पूर्ण विश्वास है। लेकिन जीवन पर्यंत वो जुड़े रहे और अच्छे सच्चे भाव से, सहज भाव से। आज चूंकि हम लोगों के लिए कमी तो महसूस होती है, एक वातावरण बड़ा अच्छा हो जाता था, तो उस वातावरण को अच्छे बनाने में, माहौल अच्छा बनाने में, उस तरह की आध्यात्मिक परमार्थिक संस्कारों, उनको देख करके भी लगता था देखो इतने वर्षों से जुड़े हुए हैं और एक से चले आ रहे हैं अपनी धुन में बिल्कुल। और कई तरह की अनुभूतियां भी उनको हुई, बड़ी विचित्र विचित्र अनुभूतियां हुई, कुछ तो कहने में भी नहीं आती। हम लोग आगरा गए हुए थे, अग्रवाल साहब को याद होगा, उनको यहाँ छोड़ गए थे।
तो उन्होंने देखा कि वो बाराद्वारी में से हम चले आ रहे हैं और वो किसी और स्वरूप में देखा, और वो दौड़ के यहाँ से गए प्रणाम करना, वहाँ पे उठाए, लेकिन उनको दिखाई दिया, उनको उस तरह से दर्शन हुए। ये सब उनके भाव के ऊपर ही। ऐसी कई घटनाएं जीवन में उनके साथ होती रही। उनका यहाँ से जुड़ने का भी एक विशेष घटना रही है कि उस समय सन्यासी और ब्रह्मचारियों को दीक्षा देने का मना कर रहा था, और खास ब्राह्मणों को भी शायद कुछ ऐसा कुछ था। तो उन्होंने अपने एक सत्संगी थे, वहाँ उनके गांव में ठहरे हुए थे, तो उनसे कहा था कि तुम्हें सदगुरु मिले तो हमें बताना, हमें मिलेंगे तो तुम्हें बताएंगे। गजराज सिंह नाम था उनका। पिपरीपुरा के, तो उनके स्वामी जी जाके ठहरे। अब यहाँ से चूंकि मना था कि सन्यासी और ब्राह्मणों को, कि सबको अपनी योग्यता का थोड़ा ईगो रहता है। सन्यासी का या विद्वान बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसका झुकना बड़ा मुश्किल होता है। तो जब झुकना नहीं होगा तो तब प्राप्त कुछ होगा नहीं, छोटा नहीं बनेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए फादर ने वो कुछ दिन बंद कर दिया। तो उन्होंने नहीं बताया, जबकि उन दोनों की बातचीत हो गई थी कि सतगुरु जब मिले तो बता दें। रात्रि को स्वामी जी अपने खलिहान था वहाँ, उनका वहाँ कुटिया थी, वहाँ विश्राम कर रहे थे। अगवल तो आप सुना दो, फिर हम आगे बोलेंगे। आप। गजराज सिंह जी अपने ध्यान में साधन में बैठे और स्वामी जी अपना जो भी नियम करते थे वो भी ध्यान में बैठ गए थे। तो उसी स्थिति में उनको हुजूर मालिक साहब के शब्द सुनाई दिए, स्वामी जी स्वामी जी। स्वामी जी चौंके। उन्हें लगा कि शायद कोई मुझे निमंत्रित करने आया हुआ वो भोजन वगैरह के लिए। फिर उन्होंने कहा कि आप कौन हैं? तो हुजूर मालिक साहब ने कहा कि मैं हूं, अपना नाम और परिचय भी बताया। और साथ ही उन्होंने, हुजूर मालिक साहब ने कहा कि मुमुक्षुओं को आने के लिए मनाही नहीं है। जो मुमुक्षु है, जो अपना आत्म कल्याण चाहते हैं, उनके आने के लिए मनाही नहीं है, इसलिए तुम हमारे यहां आ सकते हो। अब स्वामी जी ने कहा गजराज सिंह जी को कि भाई तुम्हारे गुरु महाराज तहसीलदार हैं। बोले आपको कैसे मालूम? वो उनका नाम ये है। बोले आपको कैसे पता? बोले कि उन्होंने मुझे खुद सब बताया और ये कहा है कि मुमुक्षुओं को आने के लिए मनाही नहीं है। तो गजराज सिंह जी ने कहा कि स्वामी जी अब मैं आपको ले चलूंगा। अब ये था सन 1969 में, 51 वर्ष से अधिक हो गए। दीपावली पर्व था, तो 3 पर्व रहते थे दीक्षा पर्व के रूप में, गुरु पूर्णिमा, दीपावली और होली के पर्व उस समय, और अब शिवरात्रि का पर्व भी होता है। तो दीपावली पर्व पर गजराज सिंह जी के पास साथ वो आए और बाड़े पर कुछ पुष्पमाला और फल प्रसाद वगैरह लेने के लिए पहुंच गए थे। पूजन का जो औपचारिक कार्यक्रम है पड़वा का, वो सवेरे ही संपन्न हो चुका था। और हुजूर मालिक साहब दोपहर में, तब ज्यादा लोग नहीं होते थे, सन 69 में बहुत थोड़े से ही लोग होते थे। किसी कार्य से महाराज जी उनको अपनी गाड़ी पर विक्की पर बिठा करके, तब विक्की होती थी, बाड़े ले गए थे। और बैंक में कुछ काम था, कृष्णा बलदेव बैंक में, जो अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो हुजूर मालिक साहब पर उनकी नजर पड़ी स्वामी जी की, और स्वामी जी ने गजराज सिंह जी को कहा कि आपके गुरु महाराज तो यहीं मौजूद है। बोले कहाँ? बोले कि अभी अभी उस बिल्डिंग में गए हैं। और कुछ देर में वो उसमें से निकले, विकी पर बैठे। ये तो वहां तक नहीं पहुंच पाए, हुजूर मालिक साहब प्रस्थान कर गए, महाराज जी ले आए उनको। अब गजराज सिंह जी के साथ सन 69 में दीपावली पर्व पर प्रतिपदा के रोज, पड़वा के रोज, वो यहाँ दोपहर बाद आए थे। और आते ही हुजूर मालिक साहब को जैसे ही पुष्पहार समर्पित किए और प्रसाद भेंट किया, उनको तीव्र क्रियाएं होने लगी।
तो क्रियाओं का वेग इतना तीव्र, इतना सहज, स्वाभाविक कि वो जैसा हुजूर मालिक साहब ने बताया हुआ था, वो 4 घड़ी अपना ऊनी कंबल बिछा करके बैठते थे। शरीर बलिष्ठ था और थोड़ा भारी भी था, और उन्होंने कसरत की हुई थी अपनी युवावस्था में काफी। तो वो इतना पसीना निकलता था साधन काल में उनके शरीर से, क्रियाओं में, कि वो साधन से जब उठते थे कई घंटों के पश्चात, तो वो नीचे कंबल ऐसा लगता था जैसे किसी ने कोई 1 गिलास पानी का लुढ़का दिया हो, इतना भीग जाता था। वर्षों उनकी ऐसी स्थिति रही। और उसी समय हुजूर मालिक साहब ने सुबह की धुन का कार्यक्रम बनाया, तो धुन की धुन ऐसी सवार थी उनको कि वो बिल्कुल ही डूब जाते थे। कभी कभी तो हुजूर मालिक साहब को कहना पड़ता था कि आप अपने कमरे में जाकर के बैठें। तो वो कमरा था जो पुरानी बैठक है महाराज जी की, उससे लगा हुआ कमरा, और उस कमरे को हम लोग स्वामी जी का कमरा ऐसा कहकर के ही बोलते थे। और सन 69 के आसपास से लेकर के और 84-85 तक स्वामी जी उसी कमरे में रहे। 83 में हुजूर मालिक साहब उस भौतिक देह से अंतर्धान हुए थे। तो वो उस स्वामी जी का कमरा हम लोग बोलते थे। फिर एक बार जोधपुर गए तो वहां तो उनके उद्गार एक कविता के रूप में, मालिक नाम जपो मेरे प्यारे, ऐसा करके एक पूरी कविता बड़ी लंबी, और वो उनके मुंह से अंदर से निकली, और उसको वो अक्सर सुनाते थे। और शंकर जी का विवाह जब सुनाते थे तो वो बड़े ही आनंद के साथ, मस्ती के साथ सुनाते थे। और हुजूर मालिक साहब का जब स्वास्थ्य की समस्याएं आई, और पहला जब एक प्रकार से लकवे या फालिस जैसा जो आक्रमण हुआ, तो हुजूर मालिक साहब को करवट लेना मुश्किल होता था, वो नहीं ले पाते थे। तो स्वामी जी उसमें विशेष सेवा करते थे कि करवट दिलाना, वो करना, और भी जरूरी फारिग से निपटने के लिए स्वामी जी लेकर के जाते थे। यद्यपि 2 लोगों की आवश्यकता होती थी, मुझे भी सहयोग मिलता था, लेकिन बगैर स्वामी जी के वो मुश्किल होता था। नडियाद यात्रा में हुजूर मालिक साहब की चारपाई के साथ वो बगल से मैं लेटा था और मेरी बगल से स्वामी जी लेटे थे। रात्रि को हुजूर मालिक साहब को उठना था, तो यद्यपि कोई 3-4 फुट का फासला होगा, 4-1 फुट का, लेकिन अपने पैर के स्पर्श से स्वामी जी को जगाया और फिर उनकी सेवा ली। तो बहुत वर्षों तक वो, और फिर अभी जब महाराज जी जोधपुर से वापस आ रहे थे, तो मौज से ही स्वामी जी के पास जाने का कार्यक्रम बना। वो गांव में थे और पता ले लिया था, तो एक रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने के तरफ है। तो रिलायंस पेट्रोल पंप पर पहुंच के महाराज जी ने कहा कि हो सकता है यही कहीं किसी चारपाई पर बैठे हो कि संजू की नजर पड़ी एक घर पर, थोड़ा अंदर था, कोई 200-300 फुट, वहां स्वामी जी बैठे हुए थे। अरे वो बैठे हुए, फिर सब लोग गए, पूरा परिवार साथ में था लगभग, और स्वामी जी बड़े ही भाव विभोर हो गए। और महाराज जी से उस समय, जैसा भी महाराज जी ने बताया, बहुत ज्यादा आग्रह किया कि आप साहब 3 बार मुझे कह दो कि तुम्हारी मोक्ष होगी, मोक्ष होगी, मोक्ष होगी। और उन्होंने महाराज जी का आश्वासन प्राप्त कर लिया था वहां। फिर हुजूर मालिक साहब की पुण्यतिथि पर चलने के लिए उसी समय कहा कि मैं आपके साथ चलता हूं। तो महाराज जी ने कहा कि उनके परिवार के लोग बोले कि हम आपको भेज देंगे, पहुंचा आएंगे। तो महाराज जी ने कहा कि आप इनके साथ आ जाना। और पुण्यतिथि से पूर्व वो यहाँ आ गए थे। अब उनकी स्थिति यह हो गई कि लगभग 24 घंटे नाम का प्रवाह उनके, या तो राम 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 या रामलीला, कृष्ण लीला, ये शब्द उनके मुंह से निरंतर निकलते ही रहते थे। और वो अपने भाव में इतने डूबे रहते थे कि जैसे उनको अपने शरीर की सुध ही नहीं रहती। और जैसा पूज्यपाद महाराज जी ने फरमाया हुआ है कि मालिक ने, सतगुरु दयाल ने अपने चरणों में उनको स्थान दिया है।
अभी अग्रवाल साहब ने जो घटनाक्रम था किस तरह जुड़े हुए और सेवा में रहे, तो कोई ना कोई संस्कार हम सबके साथ जुड़ा हुआ, प्रारब्ध कुछ ना कुछ हम सबके साथ जुड़ा हुआ। ये खाली ऐसे ही नहीं, कुछ ना कुछ कारण रहता है जिसकी वजह से वो हम उससे अवगत नहीं रहते हैं, लेकिन उनकी कृपा हम सबके साथ है। आज से नहीं, जन्म जन्मांतरों का संबंध होता है। हम हंसी में मजाक में सब चीजें ले जाते और समझ नहीं पाते, उस चीज का महत्व हम नहीं समझ पाते, और यही कारण होता है कि दुनिया में भी कष्ट उठाते हैं, परमार्थी लाभ जो मिलना चाहिए वो भी नहीं देता, क्योंकि हमारे अंदर वो स्थिरता आ ही नहीं पाती, वो दृढ़ता विश्वास में वो भाव रह ही नहीं पाता। कहीं जातिवाद है, कहीं धर्म विवाद है, कहीं मेरा तेरा का प्रश्न चिन्ह है, कहीं कुछ है। जब इनसे हट करके हम सिर्फ एक ही लक्ष्य रह जाता है, मालिक की कृपा चाहिए हमें, जिसमें वो राजी हो, वही हमारी वास्तविकता है। गुरुमुख बनने की कोशिश करने की आवश्यकता है। वहां कोई लेना देना नहीं होता, कोई स्वार्थ नहीं होता उस लेवल पे, ये निश्चित है। मेरा तेरा का भाव हमारे अंदर है तो हम तो मनुष्य भी नहीं है, वो तो पशु और पक्षियों में रहता है। पक्षी भी अपने बच्चों के लिए दाने की व्यवस्था, पशु भी करता है, और मनुष्य जो सब कुछ कर सकता है वो भी वहीं तक सीमित रहेगी। रोना धोना सीखना वो सब उसमें जुड़ जाता है। हम न रोए न धोए न उसके परमार्थ के लिए तड़पे, जो तड़प चाहिए कभी नहीं। वैसे तो कहा है, कबीर साहब ने कहा है, जिस पर हो तुम रीझते क्या देते यदवीर, रोना धोना सिसकना आहू की जागी। ये उसको दौलत में बख्शिश में देता है। जो साधक होता है उसको सहज स्वीकार करता है, ये सब प्रारब्ध से है, लेकिन हम अपने मालिक की शरण हैं तो हैं, उसकी कृपा से ये सब कट जाएगा। जितना प्रारब्ध कट जाए उतना अच्छा है। दुनियावी चीजों के लिए, दुनियावी स्वार्थ के लिए क्या रोना धोना, क्या सिसकना, परमार्थ के लिए करना है, सदगुरु की कृपा के लिए करना है, सच्ची पात्रता अपने अंदर पैदा करना है, सच्चे सेवक बनना है, दिखावटीपन नहीं होता। देखा देखी भक्ति का कबहु न चढ़सी रंग, वक्त पड़े यो छाणसी ज्यों कैंचुरी बुझन। जैसे सर्प समय आता तो कैंची छोड़ के निकल जाता है, उसी तरह से जो देखा देखी भक्ति करते हैं वो भी ऐसी प्रकार से सच्चे नहीं हो पाते। उस रंग में रंग जाए, उसकी कृपा के पात्र बन जाए, तो निश्चित तौर पर उन साधकों का कल्याण अवश्य में है। उन्होंने वायदे की है, ऐसी नहीं की है। ग्रंथों के माध्यम से हमें पता लगता है, उनके दर्शन प्रत्यक्ष में तो हम नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी विश्वास है उनके हर शब्द पर, दृढ़ता है, तो निश्चित है जो उन्होंने फरमाया वो तो करेंगे अपना काम, लेकिन हमारे कारण जन्मों का फेर हो जाता। जितनी दृढ़ता होगी, जितना समर्पण होगा, जितना विश्वास होगा, जितने हम छोटे होंगे, अपने आप को समझेंगे, उतनी ही उसकी कृपा के पात्र। जबकि उस समय हमारी भी उम्र ज़्यादा थी नहीं, 69 से जुड़े थे वो, और हम कितने, हम 27 साल के हो गए थे। 17, लेकिन 17 के लगते नहीं थे। ये सब हमसे तगड़े हैं।
हमको तो नाम भी बड़ा अजीब रखा था, भी क्या आएंगे नहीं तो सब कहने लगेंगे अकबर साहब तो नाम तो नहीं बताते क्या नाम। सबसे कमजोर थे हम, तो लगती नहीं थे, ये लगते थे 13-14 साल के होंगे, 15 साल के। लेकिन कोई संस्कार था कि घर छोड़ के भी चले गए थे बचपन में। लेकिन फादर को लगा कहीं ये भाग नहीं जाए तो वे बंधन जल्दी से बंधनों से जकड़ दिया जाए। तो 15 साल की एज में, 15 साल से 68, हाँ ऐसे ही 15-16 साल के, दिखने में कुछ भी नहीं थे, इस शादी के बंधन में बांध दिए गए। ये भी संस्कार है और हर एक का अपना सहयोग है। लेकिन उसमें बंधन में बंधे हुए रहकर भी उन्होंने ये कार्य हमसे लेना था, ले रहे हैं, संभाल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो उनकी कृपा सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने पकड़ा है। भाई कई बार वो भाव आते ही नहीं था कि हम पुत्र हैं, कभी नहीं आया, आज तक भी नहीं आया है वो। आज तक भी ये लगता है कि सब परिवार के जो सदस्य हैं वो उनका परिवार है, हम तो आप सबके बीच में से एक हम भी हैं, आज तक नहीं आता। और यही कारण है कि वो लगता है कि सब सुखी रहें, ठीक रहें, और कुछ चाह नहीं रहती। जैसे जंगल, जैसे झोपड़ी, वैसे महल, वो स्थिति अभी भी बनी। न सुख की कोई चाह रही है, न कुछ सुख की अभिलाषा रही। बस क्या है कि कहीं कुछ सुविधाओं की आवश्यकता हो जाती है शरीर के हिसाब से, कि अगर है तो ठीक है, उस तरह से जाना आना बन जाता है। लेकिन उपयोग देखें हमारा, हम किस लिए करते हैं, वो भी सब उस कार्य में लगते हैं, सारा समय उस कार्य में लगता है। अपने लिए तो सभी जीते हैं, दूसरों के लिए जीना उन्होंने सिखाया, दूसरों का दुख बांटना उन्होंने सिखाया, संस्कार ऐसे बनाए। दूसरे सुखी हों तो खुद सुखी हो जाते। तो बहुत महसूस, उन्होंने खुद बहुत कष्ट उठाए। हमें याद है कि वो डॉक्टर गोयल के ही याद आ जाता है कई बार कि उनके यहाँ 2 घंटे तक बैठना पड़ा था, नंबर फादर को दाढ़ दिखाना थी उसमें, 2 घंटे बाद नंबर आया। और आज वो कष्ट उन्होंने झेला कई चीज़ों का, और आज अगर ज़रूरत पड़ जाए तो वो उनका क्लिनिक ही यहाँ आ जाएगा, वेट नहीं करना पड़ेगा। चाहे कोई मंत्री है, चाहे संतरी है, सब सम्मान करते हैं, हमारा नहीं करते हैं। ये सब उनकी ही महिमा, उन्हीं का कर रहे हैं, हम तो कोई सीधी नहीं है। लेकिन ये है कि उनके प्रति जो श्रद्धा और जो विश्वास है, उसमें कोई परिवर्तन इस जीवन में तो आना संभव है नहीं। और बाकी सब में जो आता है, उतरता है, चढ़ता है, वो कैसा विश्वास है, कैसा भाव है, कैसी स्थिरता है। अपने स्वार्थ को हमें तिलांजलि देना चाहिए, निस्वार्थ भाव से सदगुरु के होने के प्रयास करें, वो पात्रता बढ़ाएं, ताकि उनकी कृपा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमें मिलती रहे, हम उसके पात्र बने रहें, ताकि उनकी दया से हम लाभान्वित हों। ऐसा प्रयास करें, हमेशा उनकी कृपा बनी रहे। ओम।